ओके तो अब तक हमने जो देखा है दैट इज नंबर वन इज टाइप्स ऑफ सपोर्ट सॉरी टाइप्स ऑफ लोड एक्टिंग ऑन बीम। सर उसमें पॉइंट लोड, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिएंट लोड। अब जो बात कर रहे हैं हम सर उसमें हमने जो देखा जो सेकंड पॉइंट था उसमें टाइप्स ऑफ सपोर्ट देखे। टाइप्स ऑफ सपोर्ट में सर तीन टाइप के सपोर्ट थे। नंबर वन इज रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट में सर वन वर्टिकल रिएक्शन इज देयर। नंबर टू इज हिंज सपोर्ट एंड हिंज सपोर्ट में दो रिएक्शन, वन वर्टिकल वन हॉरिजॉन्टल। एंड थर्ड वन इज फिक्स सपोर्ट। और फिक्स सपोर्ट जो है ना सर उसमें तीन टाइप के रिएक्शन हमने देखे हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल एंड थर्ड वन इज मोमेंट। ओके तो अब जो देखने जा रहे हैं जो नया पॉइंट है दैट इज जो थर्ड पॉइंट है इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशंस, राइट। इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी होती है सबसे पहले तो सर तीन टाइप के मैक्सिमम रिएक्शन होते हैं तो तीन टाइप की कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम, देखो नाम देखो इसका क्या है, इक्विलिब्रियम मतलब जो स्ट्रक्चर है उसको एज इट इज कंडीशन में रहने देना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है मींस सपोज मैं अगर आपको हॉरिजॉन्टली फोर्स एक्ट कर रहा हूं, आपको एज इट इज कंडीशन में रहना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो ठीक वैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई भी स्ट्रक्चर रखना है तो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन हमारी होगी दैट इज सिग्मा एच इज इक्वल टू जीरो। सिग्मा एच इज इक्वल टू जीरो मीन्स समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। सर ये कैसी बात कर रहे हो आप, एक तो समेशन भी बोल रहे हो और अब जीरो भी बोल रहे हो। ठीक है ओके। सपोज जब हम छोटे थे बड़ी शरारत करते थे उस टाइम ऐसा कुछ ग्राफ जैसा ड्रॉ करते थे, इस तरफ जाते थे तो 1 2 3, इस तरफ जाते थे तो -1 -2 -3, राइट। तो अगर ये डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली ये डायरेक्शन है देन पॉजिटिव एंड हॉरिजॉन्टली अगर ये डायरेक्शन है देन इट इज नेगेटिव। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जीरो। तो सिग्मा एच इज इक्वल टू जीरो, मतलब अगर ये डायरेक्शन है देन पॉजिटिव एंड ये डायरेक्शन है तो नेगेटिव, राइट। इक्विलिब्रियम कंडीशन उसमें सबसे पहली कंडीशन समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। नंबर टू सिग्मा v इज इक्वल टू जीरो। सिग्मा v इज इक्वल टू जीरो सर वर्टिकल, फिर से वही ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4, मतलब अप डायरेक्शन है तो पॉजिटिव एंड डाउन डायरेक्शन तो -1 -2 -3, मतलब डाउन डायरेक्शन है तो नेगेटिव। तो अगेन सिग्मा v, सिग्मा बोले तो समेशन, v बोले तो वर्टिकल फोर्सेस, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। वर्टिकल अप पॉजिटिव, वर्टिकल डाउन नेगेटिव। ठीक वैसे थर्ड जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है दैट इज सिग्मा m इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ ऑल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। मोमेंट तो मोमेंट either it is in clockwise direction और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज मोमेंट है तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है तो नेगेटिव, राइट। मतलब सपोज ये कोई बीम है, इसके ऊपर कोई बीम है, यहाँ पर सपोर्ट हम दे रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट है, यहाँ पर अगर ऐसी डायरेक्शन है तो क्लॉकवाइज है पॉजिटिव, और सपोज यहाँ पर ये डायरेक्शन है तो नेगेटिव। सिंपल है, राइट। तो थ्री इक्विलिब्रियम कंडीशन विल बी देयर, सिग्मा h 0, सिग्मा v 0 एंड सिग्मा m इज इक्वल टू 0। ओके नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं दैट इज टाइप्स ऑफ बीम। ओके तो टाइप्स ऑफ बीम। अब जो बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बीम उसके लिए there are two types of beam. Number one is statically determinate beam, समझ। नंबर वन स्टेटिकली
determinate beam, and number 2, statically indeterminate beam. ओके, तो एक्चुअल तो दो टाइप ही होते हैं, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम, राइट। अब जो बात कर रहे हैं डिटरमिनेट बीम की, तो फर्स्ट ले रहे हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। और उससे पहले एक हम बीम ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज एक बीम हम ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें यहाँ पर मैंने ये रोलर सपोर्ट लगाया हुआ है, और दूसरा जो ये है यहाँ पर मैं हिंज सपोर्ट ले रहा हूँ, ठीक है। तो रोलर सपोर्ट है तो उसकी वजह से अननोन रिएक्शन कितने हो जाएंगे, तो सर एक वर्टिकल रिएक्शन, राइट। और ये जो हिंज है तो उसके लिए एक वर्टिकल एंड वन इज, राइट। तो मतलब 3 रिएक्शन टोटल हुए, ओके। तो 3 रिएक्शन, statically determinate beam determinacy is equal to number of unknown reaction minus number of equilibrium condition। समझो, ये कुछ फॉर्मूला है, जो बीम है उसकी डिटर्मिनेंसी चेक करने के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ पर अननोन रिएक्शन कितने हो रहे हैं, 3, और इक्विलिब्रियम कंडीशन वो तो सर हमने अभी चेक किया, 3 है ही, सिग्मा H0, सिग्मा V0 एंड सिग्मा M0। तो 3 माइनस 3 क्या होगा, 0। 0 है मतलब डिटर्मिनेंसी 0 है, ठीक है। मतलब ये बीम कौन सा हुआ, डिटर्मिनेट बीम। तो यहाँ पर जो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम है, यहाँ पर सबसे पहले आएगा सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, राइट। तो जो सिंपली सपोर्टेड बीम है वो कैसा बीम हो रहा है, इट इज डिटर्मिनेट, ओके। कैसे पता चला डिटर्मिनेट है, तो सर ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन, 3 नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, ये रोलर सपोर्ट है तो एक रिएक्शन, हिंज सपोर्ट है तो 2 रिएक्शन, टोटल हुए 3। तो 3 माइनस इक्विलिब्रियम कंडीशन तो 3 ही है, सिग्मा H0, सिग्मा V इक्वल टू 0, सिग्मा M इक्वल टू 0। 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 आएगा, दैट मीन्स इट इज द डिटर्मिनेट बीम। नेक्स्ट अभी दूसरी बात कर रहे हैं हम, ये सिंपली सपोर्टेड बीम अभी हमने देखा, अब दूसरा बीम भी देख लेते हैं। तो नंबर 2, ओवरहैंगिंग बीम, ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम वो कैसा होता है सर, आप सबने देखा हुआ है, ओवरहैंगिंग बीम भी आपके घरों में भी होगा या आजू बाजू के बिल्डिंग में भी हो सकता है। सपोज ये एक साइड भी ओवरहैंग हो सकता है, दूसरी साइड भी ओवरहैंग हो सकता है, या कोई एक साइड भी होता है, ठीक है। सपोज यहाँ पर मैं उसको हिंज सपोर्ट दे रहा हूं और यहाँ पर ये रोलर सपोर्ट दे रहा हूं, ठीक है। तो इतना पोर्शन जैसा कैंटिलीवर जैसा निकला होता है, एक्चुअली दैट इज कॉल्ड एज अ ओवरहैंगिंग बीम, ठीक है। ये बीम यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर सपोर्ट है और उसके आगे जाता है थोड़ा, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं होता है, दैट बीम इज नोन एज अ ओवरहैंगिंग बीम। सर अब इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम चीज है, देखो ये कौन सा सपोर्ट हुआ, हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट है तो एक रिएक्शन वर्टिकल, एक रिएक्शन हॉरिजॉन्टल। ये सपोर्ट रोलर है, रोलर है तो एक सपोर्ट रिएक्शन वर्टिकल। कितने हुए, नंबर 3, तो मतलब 3 अननोन रिएक्शन, राइट। एंड कंडीशन तो 3 है ही है, तो 3 माइनस 3 0। तो ये भी कौन सा बीम हुआ, डिटर्मिनेट बीम। तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम में पहले कौन सा था, सिंपली सपोर्टेड, दूसरा कौन सा आया, ओवरहैंगिंग, ठीक है। ये ओवरहैंगिंग बीम दैट इज आल्सो नोन एज अ डिटर्मिनेट बीम। अब जो थर्ड बात कर रहे हैं उसके लिए नंबर 3, एंड दैट इज कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर, कैंटिलीवर बीम में सर कैसा होता है,
तो वो भी आप सबने देखा हुआ है। सपोज जो विंडो के ऊपर जो वेदर शेड होता है, राइट, जिसको हम छज्जा भी बोलते हैं कभी कभी, ओके, तो वो जो वेदर शेड है, दैट वेदर शेड इज आल्सो वन टाइप ऑफ कैंटिलीवर एलिमेंट, राइट। तो ठीक वैसा बीम भी हो सकता है, एंड दैट इज नोन एज अ कैंटिलीवर बीम। मतलब ये पोर्शन जो है उसका, ये एंड ये फिक्स रहता है और ये फ्री होता है, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं होता है। तो सर ये फिक्स है तो उसके ऊपर तो अननोन रिएक्शन कितने होंगे? तीन, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और थर्ड वन इज मोमेंट। तो यहाँ पर अननोन रिएक्शन हुए तीन, तो वो तो तीन है ही है, माइनस कंडीशन कितनी है? तीन, तो वो भी थ्री, मतलब जीरो। तो सर ये जीरो हुआ, मतलब ये डिटर्मिनेट बीम हुआ। परफेक्ट है, ये डिटर्मिनेट बीम हुआ। तो डिटर्मिनेट बीम के अंदर कितने हुए? यहाँ पर डिटर्मिनेट बीम है, उसमें फर्स्ट कौन सा हुआ था सर? सिंपली सपोर्टेड बीम। दूसरा था ओवरहैंगिंग बीम। और जो थर्ड वन, वो कैंटिलीवर बीम। ओके, आप खुद ही डिफाइन कर लो कौन सा बीम किसके अंदर जा रहा है। अब चौथा बीम हम देख रहे हैं अभी। ये थियरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है। तो जो फोर्थ नंबर है उसकी हम बात कर रहे हैं, एंड फिक्स्ड बीम लो, फिक्स्ड बीम। ठीक है। अब फिक्स्ड बीम जो है, तो उसमें सर दोनों एंड उसके कैसे हो जाएंगे? फिक्स्ड। अब फिक्स बीम में दोनों एंड फिक्स है, तो यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन, यहाँ पर भी एक वर्टिकल रिएक्शन, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा। ठीक है। ठीक वैसे यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। यहाँ पर भी एक मोमेंट, क्योंकि फिक्स सपोर्ट है तो मोमेंट होगी। ठीक वैसे एक मोमेंट यहाँ पर भी होगी। तो मतलब टोटल अननोन रिएक्शन कितने हो गए? 6। तो यहाँ पर जो 3 लिखा था उसकी जगह पर क्या हो जाएगा? अननोन रिएक्शन इज 6 माइनस इक्विलिब्रियम कंडीशन, वो तो 3 ही रहेगी। तो ये डी क्या हो गया? 3। मतलब ये जीरो नहीं आ रहा है। जीरो नहीं आ रहा है तो ये कौन सा बीम हो जाएगा? इनडिटर्मिनेट, राइट। तो ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम हुआ। तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम में क्या हो जाएगा? फिक्स्ड बीम। ठीक है। तो उसको फिर से हम लिख देते हैं ताकि कुछ कंफ्यूजन ना। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, राइट। तो उसमें क्या कौन सा आ गया अभी? फिक्स बीम। क्लियर है। नेक्स्ट अभी बात कर रहे हैं सपोज कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम। अब कंटिन्यूअस बीम की बात अगर करते हैं तो उसमें क्या होगा समझ लो। ये सपोज एक पूरा बीम है और यहाँ पर एक सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट दे रहा हूँ, यहाँ पर रोलर सपोर्ट हम ले रहे हैं। ठीक है। ठीक यहाँ पर अगेन हिंज सपोर्ट या रोलर सपोर्ट भी ले सकते हैं, कुछ ना कुछ। मतलब कंटिन्यूअस बीम मतलब मोर देन वन स्पान। जो दो सपोर्ट के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज अ स्पान। दो सपोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम स्पान बोल सकते हैं। तो मोर देन वन स्पान और मोर देन टू सपोर्ट, दो सपोर्ट से ज्यादा सपोर्ट है, ठीक है, तो उसको भी कंटिन्यूअस बीम ही बोल सकते हैं हम। ओके। तो यहाँ पर ये जो हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट के अभी बुक से जो डाटा लिखा एक बुक आ जाए खाली है। हाँ, बता दो जानते हैं। तो सपोज ये जो सपोर्ट है वो हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है, उसकी वजह से यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन होगा और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी डेवलप होगा। ठीक वैसे ये भी हिंज सपोर्ट है तो एक वर्टिकल होगा और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन।
और ये रोलर सपोर्ट है, तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन। तो टोटल अननोन रिएक्शन कितने हो गए? 5। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 6 वी हैव टू राइट नाउ 5 माइनस इक्विलिब्रियम कंडीशन तो 3 हुई, तो 5 माइनस 3 मतलब क्या हो जाएगा? ये 2। ओके, तो ये 2 हुआ, मतलब ये भी बीम कौन सा हुआ? इनडिटरमिनेट बीम। ठीक है, तो कंटिन्यूअस बीम आल्सो कंसीडर एज अ इनडिटरमिनेट बीम। राइट, अब थर्ड नेक्स्ट वन बीम जो हम देखने वाले हैं वो है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। तो उसमें क्या है वो भी देख लेते हैं। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम के अंदर प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। ओके, तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में क्या होता है? ऐसे एक्चुअल तो होता है कैंटिलीवर बीम जो अभी हमने देखा था यहाँ पर भी, ठीक है, पर ये जो कैंटिलीवर बीम होता है वहां पर एक उसके जो फ्री एंड था वहां पर एक सपोर्ट अप्लाई कर दिया, मतलब एक प्रॉप लगा दिया। तो ये क्या हो गया? प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। अब इसके अंदर रिएक्शन कितने सर जनरेट होंगे? तो एक ये फिक्स सपोर्ट है तो एक वर्टिकल होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा, और साथ ही उसमें एक मोमेंट भी जनरेट होगी। और ये जो रोलर सपोर्ट है सपोज, तो यहाँ पर वर्टिकल, मतलब नंबर ऑफ नॉन रिएक्शन कितने हो गए? 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो 1 हुआ, दैट मीन्स ऑल्सो इट इज इंडिटरमिनेट बीम, राइट। तो प्रॉप कैंटिलीवर बीम वो भी इंडिटरमिनेट बीम में ही काउंट करेंगे। तो कितने बीम हुए टोटल? 6 बीम हुए। वापिस से एक बार देख लेते हैं, 6 के 6 बीम। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था सिंपली सपोर्टेड बीम, समझ लो सिंपली सपोर्टेड बीम। फिर दूसरा ओवरहैंगिंग बीम, थर्ड वन इज कैंटिलीवर बीम, और ये तीनों बीम डिटरमिनेट बीम के अंदर ही आते हैं। ओके, अब जो फोर्थ वन था वो था सर फिक्स्ड बीम। नंबर 5 पर जो था दैट इज कंटिन्यूअस बीम। एंड नंबर 6 पर जो था वो था प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। तो ये स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम उसकी टाइप्स है, राइट। तो अगर कोई पूछ रहा है आपको व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बीम, देन वी हैव टू से दैट देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ बीम। नंबर 1 इज स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम एंड स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम। उसके बाद उसको हम सब डिवाइड करेंगे कि स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम जो है उसके अंदर ये 3 टाइप, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम, कैंटिलीवर बीम। और जो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम है उसके अंदर उसके अंदर फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूअस बीम एंड प्रॉप कैंटिलीवर बीम। ओके, और एक इंटरेस्टिंग बात, जो ये अभी आप सब्जेक्ट सीखने वाले हो मॉस, MOS, उसमें ये सारे ये बीम आ जाएंगे। और फिर जो नेक्स्ट सेम SA1 और SA2 सीखोगे उसमें ये बीम आ जाएंगे तीनों, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है, क्योंकि 7 सेम तक ये चलने वाला है, सॉरी 8 सेम तक भी ये चलने वाला है, राइट। तो ये हुए टाइप्स ऑफ बीम। अब सर ये जो रिएक्शन रिएक्शन आप बोल रहे थे कि वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, मोमेंट, सर ये सब कैसे हम फाइंड करते हैं? ये पूरा पोर्शन जो अभी तक हमने देखा वो पूरा थियोरेटिकल था, ठीक है। तो सर न्यूमेरिकल कैसे होगा, कुछ आइडिया आ जाए तो मजा आता है। तो उसके लिए एक एग्जांपल हम लेंगे छोटा सा, पर उससे पहले जो भी थियरी अभी करवाई है वो आपको मतलब याद रखनी पड़ेगी। सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं, फाइंड सपोर्ट रिएक्शन फॉर गिवन फिगर।
राइट। तो यहाँ पर एक मैं बीम ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पर जो सपोर्ट है वो हिंज सपोर्ट है, यहाँ पर ये रोलर सपोर्ट है और यहाँ पर एक पॉइंट लोड अप्लाई करवा रहा हूँ मैं और वो लोड है 20 किलो न्यूटन। ये जो सपोर्ट है ए सपोर्ट, ये बी सपोर्ट है और ये जो पॉइंट है वो सी सपोर्ट है। अब इसके बीच में मैं डिस्टेंस दे रहा हूं, यहाँ पर 2 मीटर है, यहाँ पर ये 3 मीटर है, ठीक है। देन क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन। तो सपोर्ट रिएक्शन में ये रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट है तो रिएक्शन आएगा वर्टिकल, तो वर्टिकल का V और सपोर्ट का नाम क्या है A, तो वर्टिकल का V और A मतलब VA। ये सपोर्ट B है, तो यहाँ पर हिंज सपोर्ट है तो दो रिएक्शन आएंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। पर वर्टिकल का V और सपोर्ट का नाम है B, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल का H और सपोर्ट का नाम B, ठीक है। अब कंडीशन कितनी थी आपके पास, इक्विलिब्रियम कंडीशन सर 3, सिग्मा H0, सिग्मा V0, सिग्मा M0। तो फर्स्ट कंडीशन यूज कर रहे हैं हम, सिग्मा H इज इक्वल टू 0, मतलब समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। ये डायरेक्शन में अगर फोर्स जा रहा है देन यू हैव टू टेक नेगेटिव साइन, एंड अगर ये डायरेक्शन में जा रहा है देन वी हैव टू टेक इट एज अ पॉजिटिव साइन। सर मजा नहीं आ रहा, ये डायरेक्शन में सिर्फ HB जा रहा है तो HB को माइनस ले लो, खत्म करो बात। ओके सर, और कोई तो फोर्स ही नहीं है तो इज इक्वल टू 0 लिखो, मतलब HB की वैल्यू क्या हो गई 0, खत्म, आंसर आ गया, ब्रैकेट में लिखो उसको। अब सेकंड कंडीशन कौन सी थी अपनी, सिग्मा V इज इक्वल टू 0, सिग्मा V इज इक्वल टू 0। सर V की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में देन इट इज पॉजिटिव, एंड अगर वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में देन इट इज नेगेटिव, राइट। डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो एक नेगेटिव लेगा, नेगेटिव। ओके तो VA, अब यहां से स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे, तो A पॉइंट पर स्टार्ट करते हैं, VA अपवर्ड डायरेक्शन, VA अपवर्ड डायरेक्शन तो पॉजिटिव लिया मैंने, मतलब कोई साइन नहीं की। ये 20 किलोमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहां से आगे जाते हैं 20 किलोमीटर इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो -20। फिर आगे गए तो VB इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो VB ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, राइट। और कोई वर्टिकल फोर्सेस दिख रहे हैं अभी इसमें नहीं, तो इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। मैंने सभी का समेशन किया, ये -20 इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इक्वेशन जनरेट हो गई VA प्लस VB इज इक्वल टू 20। अगेन ये आ गया है, ब्रैकेट कर लो इसको, मतलब ये खत्म हो गया, इसके बाद तो आगे कुछ है ही नहीं मेरे पास। अब थर्ड कंडीशन कौन सी है, तो उसके लिए सिग्मा M, थर्ड कंडीशन सिग्मा M इज इक्वल टू 0, राइट। सिग्मा समेशन M मोमेंट कहां पर समेशन ऑफ ऑल मोमेंट इज इक्वल टू 0, पर कहां पर, कोई एक सपोर्ट पर आपको मोमेंट 0 लेनी पड़ेगी, मतलब सपोज A पॉइंट पर मैं मोमेंट 0 ला रहा हूं। सर मोमेंट मींस क्या, वो आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा, मोमेंट मींस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो सपोज A पॉइंट पर अगर हम मोमेंट 0 कर रहे हैं तो लिखेंगे कैसे उसको, टेकिंग मोमेंट एट सपोर्ट A इज 0, सपोर्ट A पर मोमेंट 0, राइट, मतलब A सपोर्ट पर मोमेंट 0 लेनी है। अब जैसे सिग्मा M की लिए, जैसे हमने सिग्मा H के लिए ये डायरेक्शन में नेगेटिव, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, सिग्मा V अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, ठीक वैसे सिग्मा M में क्लॉकवाइज मोमेंट है वो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है तो नेगेटिव, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ये पॉइंट्स सारे। ओके तो A पॉइंट पर मोमेंट लेनी है, मतलब A पॉइंट पर सभी फोर्सेस और रिएक्शन को लेकर A पॉइंट पर जाना है। तो यहां से ये 20 को लेकर मैं A तक जा रहा हूं, तो 20 फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब A से C का डिस्टेंस वो 2 मीटर है, तो यहां से मैं इसको इस तरफ जा रहा हूं, तो समझो ये फोर्स 20 इनटू डिस्टेंस 2 मीटर, और ये घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, तो 20 इंटू 2 पॉजिटिव, ठीक वैसे अब आगे जा रहा हूं तो कोई फोर्स नहीं है, ये VB अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहां से VB अपवर्ड डायरेक्शन
ये फोर्स हुआ और इतना डिस्टेंस 3 + 2 5 मीटर, और ये यहां से इस तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो -5 VB, 3 + 2 5 इंटू वीबी, फोर्स इंटू डिस्टेंस 5 VB, और तो कुछ बाकी नहीं रहा सर ये एचबी। हाँ, हॉरिजॉन्टल फोर्स एचबी है, पर एचबी की तो वैल्यू भी क्या है, 0, और एचबी वो कहां पर एक्ट हो रहा है, यहां पर एक्चुअल तो बी पर ये एचबी एक्ट हो रहा है, क्योंकि वो जो जॉइंट होता है वह जॉइंट पर ही एक्ट होता है, राइट। तो उसका ये एचबी है, ए तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, कुछ नहीं सर, ये तो पैरेलल है, ए बी के पैरेलल में ही फोर्स एक्ट हो रहा है, तो परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं रहा है, तो उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तभी वो मोमेंट जनरेट होगी, मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तभी वो मोमेंट जनरेट होगी, राइट। तो एचबी को कंसीडर ही नहीं करना है, तो बाकी तो कुछ बचा ही नहीं, देन इट इज इक्वल टू 0। अब -5 VB को मैं इस तरफ ले रहा हूं, तो 5 VB इज इक्वल टू 20 इंटू 2 40, और VB इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 8 किलोमीटर, राइट। तो ये मुझे वैल्यू मिली VB की, therefore VB इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। जैसे ही आंसर देखो, ये यूनिट किलोमीटर है तो यहाँ पर भी किलोमीटर में आ जाएगा, जैसे ही आंसर आया इसको ब्रैकेट में रखो, यूनिट लिखो और ब्रैकेट करो। अब ये VB की वैल्यू को मैं इसके अंदर इंसर्ट करूंगा, तो VA प्लस VB इज इक्वल टू 20 किलोमीटर, तो VA plus 8 is equal to 20, therefore VA is equal to 20 minus 8, therefore VA is equal to 12 kilonewton। तो ये VA मिल गया, VA VB की वैल्यू भी मिल गई मुझे। अब थोड़ा और आगे जाते हैं, इस HB की वैल्यू तो है हमारे पास, ये 0, HB की वैल्यू है 0, ठीक है। मैं इसको निकाल रहा हूं, थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे। ओके, तो VB और VA ये दोनों वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे रिएक्शन फाइंड करना है, तो रिएक्शन RA, RA की फॉर्मूला क्या होगी, रिएक्शन RA की फॉर्मूला √of VA² प्लस HA², पर सर H तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो क्या हो जाएगा √of VA², पर सर ये रूट है और ये VA का स्क्वायर है, तो जो VA है वो ही RA हो जाएगा, राइट। या फिर अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा है तो आप VA की वैल्यू 12, उसका स्क्वायर करो और उसका रूट करोगे तो वापिस से वही आने वाला है, ठीक है। तो RA इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन, ये आ गया मेरा फाइनल आंसर RA का। ठीक वैसे B के लिए RB इज इक्वल टू √of VB² प्लस HB², पर HB की वैल्यू तो 0 है, तो इसकी वैल्यू तो 0 है, तो सिर्फ सिंपल VB का स्क्वायर ही हो जाएगा, तो VB का स्क्वायर ये RB की वैल्यू, अगेन √of VB² मतलब VB हो गया, तो RB इज इक्वल टू VB, देयरफॉर RB इज इक्वल टू 8 किलो न्यूटन। तो ये फाइनल आंसर आया। अब जो आंसर आ रहा है उसको हम फिगर के अंदर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको निकाल रहे हैं, जैसे ये एक मैं अभी बीम ड्रॉ कर रहा हूं और यहाँ पर रिएक्शन RA की वैल्यू कितनी थी, 12 किलो न्यूटन, लोड जो था वो 20 किलो न्यूटन, यहाँ पर डिस्टेंस 2 मीटर, यहाँ पर डिस्टेंस 3 मीटर, और ये जो पॉइंट है वो B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, और यहाँ पर रिएक्शन RB, और RB की वैल्यू 8 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर जाकर एग्जाम्पल खत्म होता है। कई स्टूडेंट्स ये फिगर शो नहीं करते, तो अगर किसी को मार्क्स कट करने हैं तो वो कट कर सकता है, ठीक है। तो अगर हमें पूरी तरह से एग्जाम्पल काउंट करना है तो लास्ट में जो आंसर आ रहा है वो आंसर को हम फिगर के फॉर्म में भी शो करना पड़ेगा। क्लियर है?